अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले मैं आप लोगों को बताती रही कि वेट लॉस कैसे करें, कौन सी डाइट कितना वेट लॉस कराएगी, कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल आपको कैसे हेल्प करेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन एक जो चीज़ रह गई वो ये थी कि वेट लॉस ज़रूरी क्यों है। बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं है कि उन्हें वेट लॉस क्यों करना चाहिए जब तक उन्हें कोई ना कोई मसला नहीं शुरू हो जाता। मेरे पास क्लिनिक में 90% पेशेंट तब आते हैं जब वेट गेन की वजह से कोई बीमारी आ जाती है। उन कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, किन चीज़ों की वजह से आपका वेट लॉस होना ज़रूरी है, उस पर हम शायद कभी बात नहीं कर सके और इसमें मेरी ही गलती। आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं कि वेट लॉस करना ज़रूरी क्यों है, कौन सी बीमारियां हैं जो वेट लॉस से जन्म लेती हैं। सबसे पहली आएगी घुटने का मसला। बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास क्लिनिक में जब आती हैं, बल्कि मैं कहती हूँ हर दूसरा केस जो है वो आता है कि हमारा वज़न बढ़ गया, डॉक्टर ने कहा है कि घुटनों का मसला, पाँव की दर्द, बैकबोन इश्यूज आपके तभी बेहतर होंगे जब आप वेट रिड्यूस कर पाओगे। सी सेक्शन के बाद या प्रेगनेंसी के बाद अक्सर फीमेल्स वेट गेन कर तो लेती हैं, उसके बाद वो उसको रिड्यूस नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के बाद तो हमने ऐसा ही होना है। वो अपने इर्द गिर्द सबको देखती हैं, सब ऐसे होते हैं, थोड़े हायर साइड पे होते हैं वेट को लेकर, तो वो अपने वेट को इग्नोर करना शुरू कर देती हैं, ये सोचे समझे बगैर कि कल को ये वेट उनके लिए क्या मसले मसाइल ला सकता है। तो पहली चीज़ जो मोस्टली फीमेल्स में लेकिन बहुत हद तक मेल्स में भी देखी गई है वो है घुटनों के मसले होना, बैकबोन का मसला होना या पाँव में दर्द होना। अगली चीज़ फीमेल से रिलेटेड जो आती है वो आती है इनफर्टिलिटी। पीसीओएस का मसला बहुत कॉमन हो गया, पहले भी होता होगा लेकिन शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा पीसीओएस का पेशेंट है, किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे लाइफ में वो पीसीओएस का पेशेंट रहा होता है। और पीसीओएस का हम सब जानते हैं एक ही इलाज है, वेट कम किया जाए। तो अगर हम चाइल्डहुड से ही अपने वेट गेन करना शुरू कर देंगे तो प्यूबर्टी पे पीसीओएस होना जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही आपको अपने घर में जो फीमेल्स हैं उनका वज़न मॉनिटर करके रखना है ताकि कल को प्यूबर्टी के बाद उनको पीसीओएस फेस ना करना पड़े। बिकॉज एक दफ़ा पीसीओएस हो जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट सिर्फ लेज़र ही है। फिर उन बालों को भेजना या कोई क्रीम लगा के उनको गायब करना वो रिकमेंडेड नहीं है, या वो सारा टेम्प्रेरी सोल्यूशन होता है जो चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर देता है। और सिर्फ बच्चियों में पीसीओएस नहीं होते, कई दफ़ा ये देखा गया एक बच्चा हो गया, वेट बढ़ा, फीमेल ने अपना ध्यान नहीं रखा और दूसरे बच्चे की जब बारी आई, जब वो चाहते थे कि वो दूसरा बच्चा कंसीव करें तो वो पीसीओएस का शिकार हैं। अब 5-6 साल से वो कभी किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रही हैं, कभी किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रही हैं, हर डॉक्टर यही कह देता है कि अपना वेट कम करके आएँ। तो दूसरी जो चीज़ आती है वो इनफर्टिलिटी आ जाती है जो कि वेट गेन से रिलेटेड है। तीसरा मसला शुगर का, डायबिटीज़ का मसला, ये मेल फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर आप अपने वेट को मॉनिटर नहीं करते तो शुगर के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस 40 की एज के बाद मेनली, लेकिन अब तो देखा गया है कि 30 के एज के बाद ही लोगों में शुगर जो है वो देखी गई है, जिसके लिए वो कभी ग्लूकोफेज इस्तेमाल करें, कभी कोई दवाई, लेकिन वो टाइम से पहले अपना वेट मॉनिटर नहीं करते, टाइम से पहले वो डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करते। अगली जो चीज़ आती है वो आती है ब्लड प्रेशर का मसला, ये भी मेल फीमेल दोनों में कॉमन है और सारा का सारा वेट से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं जी हार्ट डिजीजेस, कोई ना कोई दिल का मसला बन गया, स्टेंट डल गया है, बाईपास हो गया, उसके बाद पेशेंट आता है हमारे पास, डॉक्टर ने कहा वज़न कम करो, ये वज़न से रिलेटेड हो सकता था। तो वही वज़न आप पहले कंट्रोल करें। जितना आपने स्ट्रेस लिया है उस सारे में, जब बाईपास हो रहा था या स्टेंट डाल रहा था, आप खुद परेशान थे, फैमिली सारी परेशान थी, तो उस तकलीफ़ से बचने का तरीका ये है कि टाइम पे डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, अपने टेस्ट कराते रहें और वेट को अपने मॉनिटर करके रखें ताकि आपको ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो ना हों। अगली चीज़ आती है यूरिक एसिड। हमें से बहुत कम लोग ये समझते हैं कि यूरिक एसिड भी आपका वेट के साथ रिलेटेड हो सकता है। अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं और आप अपने वेट को मैनेज रखते हैं, यूरिक एसिड बहुत तकलीफदेह हो सकता है। हम लोग इसको समझते हैं कि बस क्या है, कभी दर्दी हो जाती है, दवाई ले लो, 2 गोलियां इसकी खा लो तो ये ठीक हो जाता है। नहीं, ये बहुत पेनफुल हो जाता है अगर ये गाउट की शक्ल इख्तियार कर ले, या यूरिक एसिड इंड्यूस किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये आपकी किडनी को इफेक्ट करने लग सकता है अगर आप इसको टाइम पे ट्रीट नहीं करते। विच मीन्स कि अगर आप वेट अपना मॉनिटर नहीं करते तो आपकी अल्टीमेटली यूरिक एसिड की वजह से किडनी भी इफेक्ट हो सकती है। और ये भी वो चीज़ें हैं जो हम नहीं समझते। मुसलसल सर में दर्द रहना, स्ट्रेस का ज़्यादा हो जाना, आप
सही से ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पा रहे बिकॉज आपके हैप्पी हार्मोन्स ही नहीं है। ये सारा कुछ वेट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। वेट को कंट्रोल करके आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। फिर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का बहुत मसला रहता है या आपको बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है, उस केस में भी आपको अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करनी है, अपने वेट को भी मॉनिटर करना है, बिकॉज दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं गट आपकी रिलेटेड, गट जो है वो आपकी इफ़ेक्ट हो सकती है आपके वेट से। अगर आपका वेट अपना आइडियल बॉडी वेट पे नहीं है आप, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस सारे से डिस्टर्ब हो सकता है। वैसे ये सारी वो बातें जो मेरे ख्याल में छोटे छोटे बच्चों को भी पता होती हैं, लेकिन हम कभी इनको इग्नोर कर देते हैं। वेट की वजह से बहुत सारे लोगों को स्लीप एपनिया हो जाता है। अब स्लीप एपनिया क्या है कि उन्हें सोते सोते उनका सांस एकदम बंद होता है, उन्हें मशीन के थ्रू जो है वो हेल्प करना पड़ता है कि उन्हें स्लीप एपनिया से निकाला जा सके। और उसकी वजह क्या होती है, आपका वेट इतना ज़्यादा, आपके लंग्स पे प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको स्लीप एपनिया होता है। अब स्लीप एपनिया बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत सारे 100 में से एक आधे पेशेंट में होता है स्लीप एपनिया, और ये भी बहुत पेनफुल होता है, जिसके लिए आप तो तकलीफ में हैं, जो आपके साथ सो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, क्योंकि उसको भी एक डर ही रहता है इस सब के साथ। वेट कम करना जो है वो मकसद नहीं होता। मतलब हम इस सारे में हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि वेट कम हो, बीमारियों से बचना मकसद होता है। हम में से किसी ने भी मॉडलिंग नहीं करनी, शायद हम में से किसी ने भी अच्छा दिखने के लिए, शायद हम में से कोई भी ना चाहे कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें या हम ये ना खाएं वो ना खाएं। ऑल्दो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपको अच्छा दिखना भी चाहिए, लेकिन हर बंदे की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। खैर, अगर आप अच्छा दिखना नहीं चाहते या आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आप वेट लॉस नहीं करना चाहते, तो कम से कम बीमारी से तो हर कोई बचना चाहता है ना। वो जो हॉस्पिटल के फेरे होते हैं, वो जो हॉस्पिटल के चक्कर होते हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को तकलीफ से बचाने के लिए, वो तो ज़रूरी होता है। शुक्रिया।